हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम ज़ईम एंड आई एम वर्किंग विद समा टीवी और आज मैं मीडिया स्प्रिंग वालों के साथ हूँ और लेट्स सी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इनके साथ कि मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। वैसे इंटरव्यूज तो इन्होंने मेरे इससे पहले भी लिए, लेकिन वीडियो लिंक पर मैं फर्स्ट टाइम इनसे बात करने जा रही हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बातें होती हैं और क्या कुछ होता है। लेट्स सी। ओके। हम लोग इस हालात में आकर काम करना बेसिकली जब कहा जा रहा है कि आप लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, लेकिन हमारा काम ऐसा है जब कोई काम नहीं हो रहा होता और इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर हमारा काम ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर आकर काम करना, घर को भी मेंटेन करना, और जाहिर सी बात है हम जब बाहर निकलते हैं तो हम बेसिकली कैरियर्स होते हैं कि हम ये वायरस अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो इस डर, इस खौफ के साथ आकर अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और काम भी करना है, तो यकीनन ये चैलेंजिंग बिल्कुल है। लेकिन हमें फेस करना है क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जाहिर सी बात है लोग इस वक्त घरों में है, वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। तो हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जो सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि हम एंकर्स, हम जर्नलिस्ट जो है वो ज्यादा जो है क्योंकि हर वक्त कोरोना, आजकल हम आते हैं और कोरोना से हमारी बात शुरू होती है और घर जाते जाते भी कोरोना कोरोना हो रहा होता है, और घर जाकर भी जो है मैं फिर ये करती हूँ कि मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती और बिल्कुल ही मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि मेंटली जो है ना मैं घर जाकर भी कोरोना कोरोना ही कर रही होती हूँ और काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। हम भी डिप्रेस हो चुके हैं क्योंकि हम खबरें भी देते हैं और फिर चीजों को महसूस भी कर रहे होते हैं। तो हमें ज्यादा डर लगा हुआ होता है कि हम किसी चीज को हाथ लगा रहे हैं, आ रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम जिस गाड़ी में आ रहे हैं और जिस गाड़ी में जा रहे हैं हमें नहीं पता कि वहां पर क्या पता कोई इफेक्टेड बंदा बैठा हो या जो भी है। तो हाँ, एक डर और खौफ के साथ आना जाना हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो है इस तमाम तो सूरत हाल में हम अल्लाह ताला को भी याद कर रहे हैं, इस्तगफार भी कर रहे हैं। यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द हमें इस मुश्किल हालात से निकाल देगा। लेकिन हाँ, चैलेंजिंग है कि यहाँ पर आके काम करना और घर पर जाके, अब जैसा मेरा 1 साल का मेरा बेटा है, तो मैं जब घर जाती हूँ तो पहले मैं उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाती। पहले मैं अपना चेंज करती हूँ और हाथ मुंह धो के, और बिल्कुल जब मुझे लगता है कि नाउ आई एम सेफ कि मैं अब उसको गोद में ले सकूं, तो तब मैं उसको गोद में लेती हूँ। तो हाँ बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है, सारा सब कुछ। अब मास्क के बगैर आप बाहर नहीं निकलते। यहाँ पर भी एक डिस्टेंस में सबके साथ रहकर जो है हम काम कर रहे हैं, तो यकीनन चैलेंजिंग है, बिल्कुल है। नहीं, मेरा शुरू से आने का तो नहीं था, मुझे था टेक्सटाइल डिजाइनिंग की तरफ जाने का और डिजाइनिंग वगैरह ये सब करने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन उस वक्त नया नया जो है वो ये आया था, जर्नलिज्म, मीडिया, जियो आया था, स्पेशली ब्रेकिंग न्यूज, दिस एंड दैट। तो एक शौक आया और फिर इत्तेफाक से मैं उस वक्त अपना बैचलर्स कंप्लीट कर चुकी थी और मुझे अपने मास्टर्स के लिए वो सब्जेक्ट का इंतखाब करना था। तो मेरा जो कराची यूनिवर्सिटी में वर्चुअल डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पर मैं अपना टेस्ट भी दे चुकी थी जो मैं क्लियर कर चुकी थी। मेरे 3 के 2 इंटरव्यू हुए थे, वो भी मैंने क्लियर कर लिए थे। लिस्ट में मेरा नाम भी आया था, लेकिन इसी दौरान जो इनकी मेरिट लिस्ट होती है वो मैंने फिल आउट की थी और फिर उसमें मैंने फर्स्ट मास कम्युनिकेशन लिखा था और उसमें मेरा नाम आ गया। तो फिर मैंने वर्चुअल टेक्सटाइल डिजाइनिंग ये सब कुछ छोड़ के मैंने सोचा कि नाउ मुझे जर्नलिज्म पढ़नी है और मैंने एंकर बनना है और लीडिंग चैनल पे काम करना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने समा टीवी ज्वाइन किया, तो अब मैं दोबारा से, एक गैप भी आया 1 साल का, और मैं एक बार फिर से समा टीवी के साथ हूँ, तो आई फील प्राउड। पहले भी मेरा जो स्ट्रगलिंग जर्नी है, तो यकीनन मैंने एक एच टीवी मैं अपनी इंटर्नशिप मैंने न्यूज़ वन से स्टार्ट की थी, इंटर्नशिप की थी, बट कुछ चीज़ों की वजह से मैं थोड़ी मायूस हो गई थी और मैं बैंकिंग की तरफ चली गई। लेकिन फिर
दोबारा से एचटीवी मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर मैं हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ करती थी और एक मैं प्रोग्राम करती थी। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे हेल्थ से अब आगे बढ़ना है, मुझे पॉलिटिक्स और जो बाकी इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, उस तरफ भी आना है। तो फिर ये हुआ कि मैं बिज़नेस प्लस गई, वहाँ पे मैंने मेरे ख़्याल से 3 मंथ्स मैं वहाँ पर सीखने का मौका मिला, लेकिन फिर मैं समा आई। यहाँ पर मैंने अपना ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई और फिर मेरा समा के साथ सही मायनों में जो है मेरा सफ़र का जो है वो आगाज़ हुआ। बिल्कुल, उस वक़्त धरना ख़त्म हुआ था और सिचुएशन काफ़ी इमरान खान ने जो धरना दिया हुआ था, वो सिचुएशन ख़त्म हुई थी और समा उस वक़्त तमाम चैनल्स में लीड कर रहा था और उस लीडिंग सिचुएशन में मैंने जो है वो समा को जॉइन किया और मज़े की बात बताऊँ, जब मेरा समा में हुआ था, मैं 1 हफ़्ते तक तो उस सीट पे आके खुद को इमेजिन ही करती रही कि ओह वाओ! मैं समा पे आ गई हूँ, मैं यहाँ पर, मुझे 1 हफ्ते तो यकीन ही नहीं आता था। उस सीट पे बैठकर न्यूज़ पढ़ते हुए मैं खुद को मतलब हिला के कहती थी कि इरम तुम मतलब समा पर हो, तुम खबरें पढ़ रही हो, तुम्हारी तुम्हारी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है, तुम यहाँ पर मतलब एक प्रैक्टिकली तुम कुछ कर रही हो। तो वो बड़ा ही प्यारा एहसास था। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं एक पठान फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और स्ट्रिक्टनेस जो है वो मेरी फैमिली में भी रही है। तो जब मैं जिस तरह से मेरी अम्मी स्पेशली वो चाहती थी कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरे बच्चे आगे बढ़ें, तो ख़ानदान में सबसे लड़ी और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी जो कॉलेज गई और सारा सब कुछ फेस किया। फैमिली में भी मुखालफत भी हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि फिर सबने एक्सेप्ट भी किया और सबने देखा भी और अब प्राउडली देखते हैं और बोलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि पहले इतना क्रिटिसाइज किया लेकिन फिर इतनी ज्यादा सपोर्ट, तो यकीनन अच्छा लगता है। और फिर जब आपके पेरेंट्स इतना लड़के आपको सपोर्ट करें और फिर आपके बच्चे भी आपको जो है वो पे बैक करें, तो यकीनन एक अंदर से खुशी मिलती है। तो ये कि फैमिली और चीजें, सारे इख्तिलाफात एक जगह, जब आपके घर वाले आपके साथ होते हैं तो फिर आप दुनिया से भी लड़ जाते हैं। मेरा ताल्लुक अपर दीर से, और अभी भी मेरा जो सारा ददियाल है वो अपर दीर में है, लेकिन मेरी पैदाइश कराची की है, मेरा ननियाल इधर है। और मजे की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ऑफिस या बाहर उर्दू में बात करती हूँ, मैं घर में पश्तो में बात करती हूँ, हम सब घर में पश्तो में बात करते हैं। मेरा 1 साल का बेटा है तो उससे भी मैं पश्तो में ही बात करती हूँ। तो ये सारा है, सिर्फ उर्दू मैं यहाँ के बोलती हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ उर्दू में बात करती हूँ, अदरवाइज पश्तो ही बोलती हूँ मैं। प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ जाने का मेरा बिल्कुल इरादा है और मैं करना भी चाहती हूँ। लेकिन मुझे पहले ऐसे लगता था कि शायद मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती और ये सारा सब कुछ, लेकिन मुझे 7 से 8 करने का मौका मिला 2 वीक्स और मैंने वो किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और जब वो प्रोग्राम मैंने 2 हफ्ते किया तो मैं अपने बॉसेस के पास गई थी और मैंने उन्हें स्पेशली थैंक्स किया था कि मुझे लगता था कि मैं कभी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं थोड़ी-सी सॉफ्ट स्पोकन हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हूँ, कुछ एक सॉफ्टनेस सी है। मेरे बॉसेस भी अक्सर ना ये बात अक्सर इसका ज़िक्र करते हैं, तो मैं उनके पास स्पेशली गई और मैंने कहा कि मुझे लगता था कि मैं कभी शो होस्ट नहीं कर सकती। आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया और मुझे खुद को जानने का मौका मिला कि हाँ, मैं शो कर सकती हूँ। तो हाँ, पहले अगर मुझसे ये कोई सवाल पूछता कि आप शो करना चाहती हैं, तो मैं कहती कि शायद ना कर पाऊँ, लेकिन अब यहाँ पर मेरी सोच बदल गई है। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा शो होस्ट कर सकती हूँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, सब मुझसे अक्सर ऑफ़िस में भी ये बात करते हैं कि आपको लगता नहीं है आपका ट्विटर जो है आप यूज़ करती हैं, आप तो मतलब ये, मैं कहती हूँ चैनल की एक पॉलिसी होती है, आपको और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जिस तरह बेबाकी के साथ ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकते वो बातें, कि पता नहीं आपके गले ही ना पड़ जाए। तो हाँ, फिर वो सारा काम जो है वो फिर आप ट्विटर पे करते हैं। ट्विटर पे जो है फिर आप अपनी सारी भड़ास निकालते हैं, तो मैं भी यही करती हूँ। जो मेरी दिल की भड़ास होती है वो मैं फिर उधर जाके निकालती हूँ।
कभी-कभी ज़रूरी हो जाता है कि अगर मेरे ख़्याल से आपके ऊपर बात आती है तो फिर आप चुप नहीं रह पाते, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद जो है बहुत ही गुस्सा आया था और यकीनन कोई भी होगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई कुछ भी इस तरह से बात करे तो आपको बिल्कुल गुस्सा आता है। तो शट अप कॉल देना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बहुत सीरियसली जिस तरह वो मुझे लगा था कि वो कोई किसी ने अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस की हैं, तो उसे अपनी औकात याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रोल्स होती हैं जिसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैं समझती हूँ कि यार मेरे ख़्याल से जवाब देना इतना ज़रूरी नहीं है, इग्नोर करें इसको। तो वो मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर कोई भी बात आएगी, तो कोई भी खामोश नहीं रहता। फिर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अम, कौन-सा हिस्सा चैलेंजिंग लगता है? वैसे तो मुझे अपना काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा-सा ना स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, क्रिकेट मुझे टी20 बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट मैचेज़ और वो सारी चीज़ें मैं समझने की बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन किसी हद तक मैं समझ पाती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह की स्पोर्ट्स की कोई ब्रेकिंग वगैरह आती है, तो वो मेरे लिए थोड़ी-सी चैलेंजिंग होती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बगैर किसी को आइडिया हुए हुए मैं उसको क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ और क्रॉस कर भी जाती हूँ। लेकिन हाँ, बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। कभी-कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता, कोई इस तरह की न्यूज़ आती है, लेकिन आपको उसके ऊपर खेलना होता है, आपको उस पर ट्रांसमिशन करनी होती है। वहाँ पर फिर आपका इम्तिहान होता है और आपको पता चलता है कि यहाँ पर कि आप कितना पानी में। तो तो ऑन एंड ऑफ डिपेंड्स, आई थिंक ये आपकी नॉलेज के ऊपर है फिर कि आप के पास कितनी नॉलेज है, आप किस सिचुएशन को किस तरह से टैकल कर पाते हैं। मैं अपने बुलेटिन्स बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ और हर तरह की न्यूज़ हैपनिंग न्यूज़ मुझे खुशी-खुशी वाली खबरें अच्छी लगती है, अच्छी-अच्छी खबरें अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छी लगती है, हाँ। लेकिन जब सैड स्टोरीज़ आती हैं तो कभी-कभी हम भी बहुत ही ज़्यादा अफ़सरदा हो जाते हैं। आजकल इस तरह की खबरें आती हैं, जो सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, तो लिटरली हमारे लिए सेकंड ओसी पढ़ना अज़ाब हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी आँखों में आँसू होते हैं और आप ओसी पढ़े होते हैं। वो शायद देखने वालों को नहीं पता चलता, लेकिन हमें अंदर से पता होता है। कभी-कभी अपने आप को ज़ब्त करके जो है हमें आगे बढ़ना पड़ता है और आगे ऑन स्क्रीन आके खुद को नॉर्मल करके न्यूज़ आगे पढ़नी होती है, तो वो बड़ा ही मुझे लगता है कि मुश्किल काम होता है। इंटरेस्टिंग तो मुझे कुछ याद एज़ सच नहीं है। हमारा एचटीवी में ये होता था कि हम लोग लाइव नहीं जाते थे, हम रिकॉर्ड करते थे। लेकिन हाँ, जब पहला बुलेटिन या पहली न्यूज़ मैंने रिकॉर्ड कराई थी, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी होगा, तो उसके हाथ-पैर जो हैं वो काँप रहे ज़रूर होते हैं और एक नर्वसनेस होती है। इवन मैं जब समा पर भी फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुई थी, तो एक मैं अपनी कभी वो वीडियो देखती हूँ या वो पिक्चर देखती हूँ, तो वो नर्वसनेस मुझे दिख रही होती है। मैं खुद उस नर्वसनेस को जो है वो फ़ील कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। तो यकीनन नर्वस तो कोई भी होता है, फर्स्ट टाइम। हाँ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की। इवन जो ज़ाज़ है ये उन्हीं की क्रिएशन है, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं यहाँ से पंजाब शिफ्ट हो रही थी और लाहौर शिफ्ट हो रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँगी, कैसे होगा? तो उन्होंने फिर एक मेरी फुर्सत जो है, जो मेरा फ़ारिग टाइम जो मैं गुज़ारने लगी थी, तो बेसिकली उसको बिज़ी करने के लिए जो है वो ज़ाज़ जो है वो आया मैदान में और उसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मेरा कंटिन्यू करने का भी इरादा है, क्योंकि जब से मैंने अब मैं मदर बनी हूँ और फिर उसके बाद मैंने समा जॉइन किया, तो मेरे लिए चीज़ें हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन वो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने मैनेज भी किया 1 साल और मज़ा भी आया, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले मैं टेक्सटाइल की तरफ ही जाना चाहती थी और मेरी अम्मी खुद भी वो डिज़ाइनर रही हैं, तो एक शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है इस तरफ भी। तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई और फिर आपके हस्बैंड की सपोर्ट आपके साथ हो तो फिर आप जिस तरह आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, हस्बैंड की सपोर्ट भी बड़ा बड़ा ही मैटर करती है शादी के बाद। तो अगर मैं दोबारा मैंने समा जॉइन किया है सारा सब कुछ, तो बेसिकली उन्होंने ही मुझे बैकअप किया कि तुम अपने आप को क्यों वेस्ट कर रही हो? तुम मतलब यहाँ पर आने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं और चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, तो तुम दोबारा से जॉइन करो, आगे बढ़ो। तो बस
तो यहाँ पर आपके हस्बैंड की सोच भी बड़ा मैटर करती है कि वो किस सोच के हामिल हैं और किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। इवन जब मैंने समा से रिज़ाइन किया था, तो मेरा कोई प्लान नहीं था दोबारा से मीडिया जॉइन करने का। मैं बिल्कुल ही बाय कर चुकी थी कि टाटा बाय-बाय, अब मैंने कोई काम नहीं करना। लेकिन जब मैं 1 साल रही घर पर और मैं जब टीवी देखती थी और सारी चीज़ें, तो मैं उस सीट को मिस करती थी, मैं उस स्क्रीन को मिस करती थी। तो ये चीज़ ना कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड ने भी फ़ील की और फिर उन्होंने ही मुझे बैकअप किया बेसिकली कि तुम मतलब क्यों खुद को वेस्ट कर रही हो, जस्ट गो ऑन, आगे बढ़ो, काम करो, जो तुम चाहती हो वो बनो, जहाँ तक पहुँचना चाहती हो तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए जो है पुश किया और मैं आगे आई और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और जो जगह मैं मिस करती थी, तो अब जब ये जो गैप आया ना बीच में, इसमें मैंने अपने काम को मिस किया, तो जब मैं वापस आई हूँ, तो मैं और ज़्यादा दिल से अब अपना ये काम करती हूँ। मुझे पहले से भी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो कभी वर्चुअल पे थोड़ी बहुत एक्टिंग करा लेते हैं ये लोग, तो वो इतनी मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। तो कभी मॉडलिंग की तरफ मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया, सोच भी नहीं गई और ना कभी बनना चाहा। और अ, मुझे याद नहीं है, सोशल मीडिया पे अक्सर ऑफर्स आ जाती है, लेकिन मैं तो देखती भी नहीं हूँ, इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मुझे ख्वाहिश ही नहीं है, शौक ही नहीं है। वेल आई लव टू डू कि मैं मॉर्निंग शो करूँ, मुझे बड़ा ही शौक है मॉर्निंग शो करने का भी, क्योंकि कुछ नया लाइफ में ना करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स लाइफ में करने चाहिए। हाँ, मुझे कभी मौका मिला मॉर्निंग शो करने का कोई भी, तो डेफिनेटली आई विल डू। जिस तरह के आजकल मॉर्निंग शो चल रहे हैं जिसमें इंफोटेनमेंट होती है, इंफॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है, न्यूज़ भी होती है, तो इस तरह का कोई भी मॉर्निंग शो अगर मुझे ऑफर होती है, देन डेफिनेटली मैं उसके बारे में सोचूंगी और मैं करना चाहूंगी, क्योंकि आई रियली विश कि मैं वो करूं। इसके अलावा इसकी बात हो रही है, तो मुझे रेडियो पे काम करने का बड़ा शौक है बेसिकली। इससे भी पहले बहुत शुरू शुरू में मुझे रेडियो पे रेडियो, बस ये वाली विश मेरी रह गई है जो कि मैंने पूरी करनी है, कि मैंने रेडियो भी करना है। तो देखते हैं जब मुझे टाइम मिलेगा, कुछ मैनेज हो सकेगा, तो रेडियो का मुझे बड़ा शौक रहा है कि मैं रेडियो ज्वाइन करूं और अपनी आवाज का जादू जगाऊं। नहीं, कभी भी नहीं। मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह की तरफ से होती हैं। अ, जिसे चाहे इज्जत दें, कभी भी नहीं, नेवर। जो अल्लाह ने मकाम दिया, जो अल्लाह ने काम दिया, जो मौका मिला, उसे खुशी के साथ किया। कभी हाँ, ऐसा भी होता है जब आप साथ में काम करते हैं, तो जो दूसरा बंदा होता है तो उसको ज्यादा मौका मिल जाता है, तो उसके लिए भी हमेशा हमेशा बेस्ट विशेस रखी हैं। कभी नेगेटिव कभी कुछ नहीं सोचा और कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए बेस्ट विशेस। मुझे जो है वो जुनैद बड़ा पसंद है, जियो पर जो होते हैं। और इसके अलावा आयशा खालिद वो अच्छी लगती थी। मुझे जुनैद जुनैद बड़ा पसंद है। मुझे इसका जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चलता है, वो जिस तरह से आउटडोर ट्रांसमिशन करता है, वो लगता ही नहीं है कि वो जो है खुद ही बोले जा रहा है। वो इतनी रवानी से, इतनी खूबसूरती से हर चीज़ को जो है वो देख रहा होता है। यहाँ पर ना आपकी या तो जो आपकी अम्मी या आपके हस्बैंड की अम्मी, यानी जो बच्चा है उसकी नानी और दादी, वो बड़ा मैटर करता है। मैंने मेरी यहाँ पर मेरी मदर जो है वो जावियान नाम है मेरे बेटे का, तो वो उन्हें देख रही होती है, क्योंकि मैं किसी नैनी के हाथ या किसी ऐसे इंसान के हाथ अपना बच्चा नहीं देना चाहती। शायद मैं अभी काम भी नहीं कर रही होती अगर यहाँ पर मेरी मदर जो है वो खिदमात ना दे रही होती, क्योंकि तरबियत और ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर आपका रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होती। जब मैं ऑफ़िस में होती हूँ, तो मुझे कोई डर और ख़ौफ़ नहीं होता, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा सेफ हैंड्स में होता है मेरा बच्चा। तो यहाँ पर उन एंकर्स के लिए वो मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर सकते होंगे, जिनकी जो है वो बच्चों की नानी या दादी उनके साथ हैं।
तो उन्हें आइडिया होगा कि लाइफ कितनी आसान हो जाती है। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर बड़ी टेंशन हो। अगर किसी नैनी के हाथ आपने अपना बच्चा छोड़ा हुआ है तो यकीनन आप ऑफिस में आके टेंस होते होंगे और बार-बार फ़ोन करना, क्योंकि आप किसी के ऊपर आजकल जो ज़माना चल रहा है, किसी के ऊपर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। मीडिया स्प्रेइंग, जब से मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ, तो मैं देखती रही हूँ, फ़ॉलो करते हैं तमाम एंकर्स को और अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन भी सबके बारे में। इवन हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हम आई थिंक ये वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू हम एक-दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक-दूसरे के बारे में जानते हैं, जो पिक्चर्स पोस्ट हो रही होती हैं, जो ट्वीट्स हो रही होती हैं, सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं एक-दूसरे के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया स्प्रिंग वाले। और पर्सनली मैं इनकी सारी, आप लोग की सारी पोस्ट्स वगैरह देखती हूँ। सबके बारे में जानने का मौका मिलता है, जिससे हम जिससे ना मिले हों, जिन्हें हम ना पहचानते हों, लेकिन ये वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम सब एक-दूसरे से कनेक्ट हैं, तमाम एंकर्स, मीडिया के लोग एक-दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज का सेशन मुझे बड़ा मज़ा आया। क्वेश्चन आंसर जो सेशन हुआ, आई रियली लव इट। और फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह से मैं यूजुअली इंटरैक्ट कम करती हूँ लोगों के साथ, आप लोगों ने देखा भी होगा। ट्विटर पे मैं बहुत ही एक्टिव नज़र आती हूँ, वैसे इंटरव्यूज़ या कुछ इस तरह से पोस्ट भी मैं अपनी पिक्चर्स बहुत कम करती हूँ। लेकिन आई रियली एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया। This is Iram Zaim. If you like the video, then please share it, like it, and yes, subscribe to Media Spring PK.